काश चिकित्सा, काश चिकित्सा का रिवीजन करेंगे अगेन. Like last time, what I've done is I have shortened काश चिकित्सा into 1.5 page so that एग्जाम के टाइम पे जाते वक्त इजीली रिमेम्बर करने में या हैंडी होने में इजी पड़े. तो काश चिकित्सा में उन्होंने सबसे पहले निदान बताए हैं काश के. सबसे पहले तो प्रकार समझ लीजिए. काश के प्रकार भी 5 प्रकार के हैं. जैसे श्वास हिक्का 5 प्रकार का था, वैसे काश भी 5 प्रकार का है. फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर 3 प्रकार के दोषज हैं और 2 प्रकार के कारणज ये हैं. 3 प्रकार के दोषज मतलब वातज, पित्तज और कफज. तो काश, वातज काश, पित्तज काश और कफज काश, ये 3 प्रकार के काश हैं जो हिक्का और श्वास में नहीं है. हिक्का और श्वास में कहीं भी वातज, पित्तज और कफज ये प्रकार नहीं है. हिक्का श्वास में गंभीरा, ऊर्ध्व, चिन्ह ये सब टाइप के ये हैं. तो हिक्का और श्वास में गलती से भी आपको वातज, पित्तज, कफज नहीं कहना है. काश में लेकिन 3 प्रकार के दोषिक श्वास है, दोषज श्वास है, वातज, पित्तज और कफज, और 2 स्पेशल कारण से होने वाले, एक तो क्षतज और एक क्षयज. तो ऐसे 5. एक क्षत मतलब उरक्षत, चेस्ट में कोई वुंड हो जाना, इंटरनल या एक्सटर्नल. चेस्ट में वुंड हो जाना इंटरनली या एक्सटर्नली, तो वो क्षतज काश कहा जाता है. और क्षयज मतलब जिसमें धातु क्षय हो गया है, वो क्षयज काश कहा जाता है. तो अब निदान देखेंगे. यहाँ पर काश चिकित्सा में उन्होंने हर प्रकार का निदान और हर प्रकार की चिकित्सा अलग से वर्णन की है. हर प्रकार का निदान और हर प्रकार की चिकित्सा अलग से वर्णन की है. कोई सामान्य चिकित्सा सूत्र नहीं दिया हुआ. तो सबसे पहले देखते हैं वातज काश. वातज काश होता क्यों है? वही वात के कारणों से होता है. वृक्ष, शीत, कषाय रस का सेवन, उपवास, प्रमित खाना मतलब कम खाना, अपनी जरूरत से कम खाना इस प्रमिताशन, वेगावरोध जिससे नीचे की तरफ जाने वाला जो वात है वो अवरुद्ध होकर ऊपर की तरफ आ जाता है, अति मैथुन, अति व्यायाम. इसमें देखोगे तो वात के जो भी कारण है प्रकोप के वो तो आए ही. एक तो वात के गुण ज्यादा हो जाना, दूसरा वात कर रसों का ज्यादा सेवन, तीसरा उपवास या प्रमितासन मतलब बिल्कुल लघु चीजें लेना, चौथा वेगावरोध, पांचवा अति मैथुन और अति व्यायाम. तो ये वातज काश वात प्रकोपक कारणों से होता है. पित्तज काश किससे होता है? पित्तज काश उन्होंने कहा तीक्ष्ण उष्ण पदार्थ क्षार आम्ल के सेवन से, क्रोध से, अग्नि आतप के सेवन से. तो अगर पित्तज काश के लक्षण को देखोगे तो पित्तज काश इज सॉर्ट ऑफ इरिटेटिव कफ. आपने कुछ ले लिया, आपने कुछ ले लिया और फेरिंग्स में इरिटेशन हो गया, तो जो खांसी आएगा दैट इज पित्तज काश. जिसमें कोई आम्ल पदार्थ आपने ले लिया, तीक्ष्ण पदार्थ ले लिया, सो द बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ट्राइज टू थ्रो दैट आउट. जैसे हमारे मुंह में कभी कभी मच्छर चला जाता है, तो मच्छर चला जाता है तो क्या हो जाता है, बहुत जोर जोर से खांसी आना चालू हो जाती है, लाला निकलती है और फिर वो मच्छर काले पीले चीज के साथ निकल जाता है. तो दैट इज a sort of body's first line of defense to throw it out. Similarly, when you intake something, जैसे आप एसिड पी लोगे या बेगॉन स्प्रे पी लोगे, तो व्हाट हैपेंस, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस द बॉडी हैज इज टू थ्रो इट आउट. तो इसीलिए पित्तज काश जो है वो तीक्ष्ण उष्ण पदार्थ क्षार आम्ल के सेवन से, क्रोध में, बहुत गुस्सा आया तो भी आदमी को खांसी आती है, तो क्रोध में आने से या अग्नि और आतप के सेवन में. अग्नि और आतप के सेवन में क्या हो जाता है, वाटर कंटेंट रिड्यूसेस, वाटर कंटेंट इन द बॉडी रिड्यूसेस. तो पहले तृष्णा होती है और तृष्णा से भी अगर आपने तृष्णा का अपमान कर दिया, तृष्णा होने के बावजूद भी अगर आपने पानी नहीं पिया, तो द नेक्स्ट स्टेप विच कम्स इज काश. कफज काश. कफज काश क्यों आता है? कफज काश आता है गुरु अभिसंधि मधुर शीत अन्न लेने से. जैसे ठंडा आइसक्रीम खा लिया, तो ठंडा आइसक्रीम इज व्हाट, गुरु शीत अभिसंधि, तीनों. मधुर भी होता है, दीवा स्वाप कर लिया, दिन में सो गए, या अचेष्टा, कुछ भी चेष्टा नहीं किया, वैसे ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल में रहे, तब भी कफज काश उत्पन्न हो सकता है. तो कफ प्रकोपक कारण से कफज काश उत्पन्न होता है. फिर उन्होंने जो 2 स्पेशल कारण बताए हैं उसमें से एक है
क्षतजकाश। अब क्षतजकाश किस वजह से होता है? क्षतजकाश होता है क्षीण रुग्ण, रुग्ण क्षीण होना जरूरी है। उसमें अगर अति मैथुन, अति भार, अति युद्ध से वायु प्रकोपित हो जाए, मतलब रुग्ण क्षीण है, उसकी छाती में बिल्कुल भी कोई बल नहीं है, ऐसा अगर अपने साहस से ज्यादा, अपने कैपेसिटी से ज्यादा अगर वो एग्जर्शन करे, जैसे ज्यादा मैथुन करे या ज्यादा भार उठाए, तो उसकी छाती में वायु वृद्ध हो जाती है। अब वायु वृद्ध हो जाती है तो क्या है? वायु रुक्ष गुण है, जल गुण है, तो मूवमेंट बढ़ा देती है। मूवमेंट बढ़ा देती है तो देयर विल बी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन द लंग्स एंड द प्लूरा, फ्रिक्शन बिटवीन द प्लूरा एंड मतलब उरक प्रदेश में बेसिकली फ्रिक्शन बढ़ जाता है और लंग्स बहुत ज़्यादा एक्सपांड करते हैं। नाउ लंग इज नॉट अ वेरी मस्कुलर ऑर्गन, तो जब एक्सपांड कर देते हैं तो वहां पर वुंड हो जाता है। दैट इज हाउ वी गेट ब्रोंकाइटिस, वी गेट प्लूरसी, ऑल दीज थिंग्स आर इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स। तो वुंड हो जाता है, और ये वुंड में अगर इन्फेक्शन आ गया तो इन्फेक्शन वो वुंड को बढ़ा के वहां से कफ के साथ रक्तस्थिवन, मतलब सरक्त कफस्थिवन, जब आप जब पेशेंट थूकता है तो कफ के साथ रक्त भी आता है। तो ये क्षतजकाश का स्पेसिफिक सिम्टम है कि रक्तस्थिवन। अब ये क्षतजकाश जो है ये सिर्फ अंदर के कारणों से ही होता है ऐसे नहीं, बाहरी कारणों से भी हो सकता है। जैसे आघात, जैसे मैं युद्ध करने चला गया, किसी ने मेरी छाती में खंजर खोप दिया, तो वो तो डायरेक्टली वुंड होने वाला है, वो जो छाती में डायरेक्टली वुंड होने वाला है, तो उससे भी आने वाला जो काश है वो क्षतज काश में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद क्षयज काश। क्षयज काश में इसमें भी मतलब धातु क्षय होता है और धातु क्षय से वात प्रकोप होता है। तो वातज काश, क्षतज काश और क्षयज काश, ये तीनों जो हैं ये वात प्रकोप से होने वाले हैं। कारण अलग अलग हो सकते हैं। तो क्षयज काश में आहार कम लेना, अति मैथुन करना या वेगावरोध करना, इससे अब ये वातज काश में भी ये तीनों चीजें हैं। तो क्षयज काश में ऐसा अलग से क्या हो जाता है कि इसको अलग से मेंशन किया है। क्षयज काश में धातु क्षय हो जाता है जो वातज काश में नहीं होता। धातु क्षय जो है वो क्षयज काश में हो जाता है जो वातज काश में नहीं होता। तो यहाँ पर वात प्रकोप होने का मूल कारण है कि क्षयज काश में धातु क्षय हो जाता है और इस धातु क्षय से वात प्रकोप हो जाता है। ठीक है, तो प्रकार हमने देख लिए थे। अब हम संप्राप्ति देखते हैं। संप्राप्ति में उन्होंने कहा है अधः प्रतिघतो वायुर ऊर्ध्व स्रोत समाश्रिता उदान भावमापन्ना कंठे सक्तस्थ तथो उरसि अविश्य शिरस खानि सर्वाणि प्रतिपूरयन् अभंजन अक्षिपन् देहम हनुम अन्ये तथा अक्षिणी नेत्रे पृष्ठ उरः पार्श्वे निर्भृज्य स्तंभयस्तथा शुष्को वा सकपो वा अभिकसनात् कास उच्यते। ये 6 लाइन का जो श्लोक है इसका सिंपल सा 4 लाइन का मीनिंग है। एक, कि यहाँ पर वायु का स्थान कौन सा है? अधः प्रदेश। तो अधः प्रतिहतो वायु, अधः प्रदेश में प्रतिहत मतलब प्रकुपित वायु जो है ऊर्ध्व स्रोत समाश्रिता, ऊपरगत स्रोतसों में जो कफ की स्रोत से हैं उसमें आकर आश्रित हो जाता है। अब इन स्रोतसों में काम करने वाला कौन होता है? उदान वायु होता है। तो उदानम भावम आपन्ना, उदान वायु का भाव बढ़ाता है या उदान वायु का बल बढ़ाता है। और कंठे सक्त तथोरसी, कंठ और उर में स्थित हो जाता है, आसक्त हो जाता है, वहां रह जाता है। अविश्य शिरसी खानी सर्वाणी प्रतिपूरयन। अब ये उदान वायु की गति कौन सी है? ऊपर की तरफ। तो उदान वायु बलवान हो जाता है तो उदान वायु कंठ से ऊपर जाके शिर में अथवा असरवा नहीं, शिर में या
और होगा ये शिर में शिरसी खानी सर्व प्रतिकूलयन, शिर में अन्य अवकाश का पूर्ण कर लेता है। तो मतलब शिर में जहां जहां भी अवकाश है, नाक में, कान में, आंख में, इन सबको उदान वायु आवृत कर लेता है या इनमें जाके बस जाता है। तो ये पूरे शरीर में उदान वायु फैल जाने की वजह से या पूरे शरीर में वात का प्रकोप होने की वजह से आक्षेप आता है। जब आप खांसी करते हैं तो आप आक्षेप करते हैं। कौन से? स्पेशली ऊपर वाले पार्ट, अबाउ द चेस्ट वाले पार्ट में आक्षेप आ जाता है। सडन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एब्डोमेन भी होता है, तो आक्षेप आ जाता है। और आंख और हनु प्रदेश में तथा उर और पार्श्व में संकोच तथा स्तंभ होता है। संकोच मतलब कमिंग नियर, संकोच कमिंग नियर। तो आपके छाती, आपके कंधे, आपके भवे, आपका मुंह, आपका आंख, आपके नाक सब पास आती है जब आप खांसी करते हैं। और स्तंभ उत्पन्न हो जाता है, मतलब जब तक आप खांसते हैं तब तक वो वैसे ही स्तंभित रहते हैं, ज्यादा उसमें हलचल नहीं होती। और ऐसे करने की वजह से शुष्क या सकफ रूप में, या तो शुष्क या तो सकफ रूप में विशिष्ट आवाज करके शरीर से निकलता है। कसनात कासाहा ऐसे कहा गया है, ज्यादा करके खांसी को कहा गया है कि कांस्य के बर्तन पे अगर मारे कांस्य के बर्तन पे अगर मारे तो जो आवाज आता है वैसे आवाज आने की वजह से खांसी को कास ये संज्ञा दी गई है। कसनात कासाहा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी संप्राप्ति। अब हम चलते हैं पूर्व रूप में। पूर्व रूपम भवेत् तेषां शुकपूर्ण गलास्यता कुंठे कंडुश्च भोज्यानाम अवरोधश्च जायते। तो कास का पूर्व रूप उन्होंने बताया है। सबसे पहले कंठ कंडू मतलब गले में खुजली। अब गले में खुजली हम कैसे करते हैं? हम बेचारे गले में हाथ, हमारे पास कोई औजार या कोई उपकरण नहीं है जो हम गले में डाल के खुजा सके। तो हम क्या करते हैं यूजुअली ये करते हैं खुजली कम करने के लिए। या फिर कोई कोई आदमी कैसा करता है, कैसे करते हैं, मतलब अंदर के अंदर वो गले को हिला हिला के उसमें से वात पास ऑन करके खुजली पूरा करने का कोशिश करते हैं। तो शूक पूर्ण गलास्यता, गले में कुछ अटका है इस हिसाब से लगता है, कुछ चुभा है इस हिसाब से लगता है। शूक पूर्ण मतलब कुछ चुभा हुआ या फिर पूरे गले में कांटे चुभ रहे इस हिसाब से। शूक पूर्ण गलास्यता, गल और आस्य में। कंठे कंडुश्च, कंठ में कंडू या खुजली उत्पन्न होती है। और भोज्यानाम अवरोधाश्च, जब खाना खाते हैं तो डर लगता है कि अरे मैं खाना खा रहा हूँ, खांसी आके बाहर तो नहीं आएगा। तो भोजन में अवरोध हो जाता है, जब तक कास है तब तक हम ठीक से खाना नहीं खा सकते। तो ये पूर्व रूप है। इसके बाद हम चलते हैं कास के रूप में। मैंने पहले वाले लेक्चर में भी बता दिया था कि ये जो नीले लाइंस मैंने लिखे हैं, जहां तक हो सके ये छोटे छोटे श्लोक हैं जो आपको एग्जाम में लिखने को काम आएंगे। इनकी एक श्लोक की डायरी बना लो। उस डायरी में अच्छे हैंडराइटिंग में इस श्लोक को लिख लो और हो सके तो इन श्लोकों को बाय हार्ट करना। दीज आर बोथ यूजफुल फॉर एग्जाम्स एज वेल एज योर क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑल्सो। जो श्लोक क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज नहीं होते उनको मैं बाय हार्ट करने के लिए बोलता ही नहीं, एक्सेप्ट फॉर सम श्लोक्स लाइक आत्मा का लक्षण वगैरह ये सब, क्योंकि वो एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकते हैं। ओके, तो हम कास के रूप देखते हैं अभी। कास, 5 कास के 5 रूप। वातज कास, वातज कास जो है वो शुष्क कास है, उसमें ज्यादा कफ नहीं निकलता, ज्यादा करके सूखी खांसी आती है। पेशेंट खुद ही आके बोलता है कि डॉक्टर साहब हमका सूखी खांसी आ रही। तो सूखी खांसी आती है। हृदय प्रदेश, पार्श्व प्रदेश, उर प्रदेश, शिर प्रदेश में पीड़ा होती है। पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि सूखी खांसी आती है, आदमी बहुत ज़्यादा खांसता है, तो यहाँ के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स ज़्यादा कर लेते हैं।
और इनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती। योर चेस्ट मसल्स और द costochondral muscles do not have the capacity to expand and relax like your biceps। तो वो तो थोड़ा भी ज़्यादा उनसे अगर आपने काम ले लिया तो दर्द होना चालू हो जाता है। तो इसीलिए शिर प्रदेश, कंठ प्रदेश, हृदय प्रदेश, पार्श्व प्रदेश, इसमें पीड़ा होने लगती है, स्वर भेद होता है। इतनी बार खांसोगे और इतनी बार वायु आके आपके वॉइस बॉक्स से टकरा टकरा के ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा? वॉइस बॉक्स में यू विल हैव, जिसको कहते हैं हम स्वर भेद, उसको क्या कहते हैं? थ्रोट इरिटेशन नहीं कहते, होर्सनेस, वॉइस होर्सनेस। सो यू विल हैव होर्सनेस ऑफ वॉइस, शुष्क कंठ। अगेन बिकॉज बहुत खांसने से वायु बहुत तीव्र गति से मुख और कंठ से निकलती है, तो वो एरिया सूख जाता है, तो इसीलिए शुष्क कंठ। शुष्क वक्त्र, वक्त्र का मतलब है मुख, तो शुष्क वक्त्र मतलब मुख में भी शुष्कता आ जाती है। लोमहर्ष, खास खास के आपके जो रोए हैं, द बॉडी है, वो उठ जाते हैं। और तम प्रवेश, बहुत खास के बहुत तकलीफ आ जाती है, तो आदमी को शांति में, अंधेरा आपके सामने आ जाता है, शांति में सोने का मन करता है। ठीक है। आवाज कैसा आता है वातज कास का? निर्घोष आवाज, बहुत जोर से और बहुत अंदर से आएगा। जैसे अगर किसी ने आवाज, मतलब ये निर्घोष आवाज अनफॉर्चुनेटली मैं निकाल के नहीं बता सकता, बट अगर जैसे पूरा छाती में कफ खाली हो जाए, जैसे डिप्थीरिया और गल घोटू, इसमें जो सांस खांसी का आवाज आता है, ये मैं निकाल के नहीं बता सकता, क्योंकि ये जो अ, मतलब जब वो डिसीज होगा तभी आएगा। दिस हैज टू हैव अ एनाटॉमिकल डिफरेंस इन द लंग्स। तो निर्घोष आवाज आता है जैसे लंग्स में बहुत सारा खालीपन आ गया हो, दीनता आ जाती है, सब शक्ति चली जाती है, दौर्बल्य चला जाता है, क्षोभ। अब ये क्षोभ कहाँ हो सकता है? लोकली भी हो सकता है, इरिटेशन पूरे बॉडी में भी हो सकता है, मन में भी हो सकता है। मोह, कफ बाहर नहीं निकलता, आदमी खांसता रहता है, खांसता रहता है, खांसता रहता है, लेकिन कफ बाहर नहीं निकलता। क्यों? एक ये वातज का से तो कफ बना ही नहीं है, और दूसरा जो भी बना है उसको वात ने सुखा लिया है, तो वो अंदर ही अंदर चिपक गया है। अब आराम कब मिलता है? आराम वातजकास में तब मिलता है जब कफ निकल जाता है, थोड़ा बहुत जो भी कफ है वो निकल जाता है, मधुर आदि उष्ण द्रव्यों के सेवन से आहार मिलता है, आराम मिलता है। खाली पेट या वात ऊर्ध्वगत होगा तब फिर से लक्षण आ जाते हैं, या ये आराम कम हो जाता है, तो वात फिर से ऊपर की तरफ आना चालू हो, या फिर अगर खाली पेट हो तो कास बढ़ जाता है। और जैसे ही आदमी मधुर आदि द्रव्य का, स्निग्ध उष्ण पदार्थ का सेवन कर लेता है तो कास कम हो जाता है। तो ये जो है प्रकार जानने के लिए इन्होंने एक और चीज लगा दी है यहाँ पर, जो है अ, उपशय अनुपशय। उपशय अनुपशय से भी आप समझ में ला सकते हो कि ये वातज कास है या कफज कास। ठीक है। तो वातज कास इज यूजुअली कैन बी यूजुअली कोरिलेटेड विद ड्राई एलर्जिक कफ। Dry cough or allergic cough. Dry cough can be plain due to irritation. Allergic cough can be due to an allergic reaction to the allergen. ओके। तो अब चलते हैं पित्तज काश में। पित्तज काश में उन्होंने क्या कहा कि पीत नख, पीत नेत्र, सॉरी पीत कफ, पीत नेत्र, कटु आस्यता। वात में कैसी थी? वात में कोई आस्यता नहीं थी, लेकिन पित्त में कटु आस्यता, मुख कड़वा कड़वा लगता है। और स्वरभेद, स्वरभेद इज कॉमन इन मोस्ट, तीनों में स्वरभेद कॉमन है। क्षतज में भी है स्वरभेद, शायद क्षयज में भी हो सकता है, क्षयज में भी है ही शायद स्वरभेद। यस, स्वरभेद इज देयर इन ऑल। ठीक है। तो पित्तज काश में स्वरभेद होता है। उरक कंठ दाह होता है, क्योंकि आपने कोई तीक्ष्ण चीज खा ली है, तो इरिटेशन कहाँ से चालू होगा? ओरोफेरेंजियल कैविटी से चालू होगा अप टू द चेस्ट। और ये इरिटेशन चालू होने की वजह से बॉडी डिमांड्स मोर ऑफ वाटर एंड भ्रम और मूर्छा भी आ सकते हैं।
पित्त में खास खास के भ्रम और मूर्छा भी आ सकते हैं। भ्रम और मूर्छा दोनों पित्त के लक्षण हैं। तो इसीलिए पित्तज काश में ये सब चीजें होती हैं। आंख के सामने अंधेरा आ जाता है या तारे चमकने लगते हैं खांसते वक्त। और जब वो पेशेंट थूकता है तो सपित्त कफ दर्शन है। मतलब जो कफ निकलता है उसमें येलोइश कलर का फ्लेम होता है, येलोइश कलर का कफ होता है। ओके, तो अब इसमें ऐसा है कि पित्तज कफ कैन बी कोरिलेटेड टू कफ ड्यू टू फेरेंजियल इरिटेशन। किसी भी चीज का फेरेंजियल इरिटेशन हो जाए, किसी भी चीज से फेरेंजियल इरिटेशन हो जाए, तो आप उसको पित्तज काश के साथ लूजली कोरिलेट कर सकते हैं। अब व्हाट इज कफज काश? कफज काश इज सिंपल। कफज काश इज प्रोडक्टिव क्रम, जिसमें काश में मात्रा अधिक है लेकिन कफ भी अधिक निकल रहा है। भले मात्रा अधिक है लेकिन कफ भी अधिक निकल रहा है, तो दैट इज कफज काश। कफज काश में एक चीज और होती है कि बहुत सारा कफ निकलता है। ठीक है, कफ पूर्ण उरा होता है, अधिक कफोत्सर्जन, बहुत सारा कफ होता है। और जो कफ निकलता है वो या तो मधुर या लवण रस का होता है या तो श्लक्ष्ण होता है, बहुत स्लाइमी होता है। कफज काश में कुछ लक्षण और भी दिखते हैं। एक तो मंदाग्नि। अब यूजुअली अ पर्सन टेंड्स टू स्वेलो द कफ। कफ जो है वो आदमी स्वेलो करने की टेंडेंसी रखता है। मतलब अगर रात को कफ आया तो हम उठ के थूकते नहीं। आवर बॉडी इज ट्रेन्ड टू स्वेलो द कफ, ट्रेन्ड टू स्वेलो द कफ। तो ये बहुत सारा कफ जा जाके, एंड दिस कफ कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, इट कंटेन्स डेड सेल्स, इट कंटेन्स प्रोटीन्स। तो बहुत सारा कफ जा जाके अग्नि मंद हो जाती है, अग्नि मंद हो जाती है। अरुचि, बहुत सारी कफ्स को निकाल निकाल के अरुचि हो जाती है। छर्दी, उल्टी आ जाती है अगर कफ ज्यादा है तो। पीनस, नाक से पानी आ जाता है। उत्क्लेश, उल्टी के जैसे लगता है। गौरव, छाती भारी लगती है। हास्य माधुर्य, मुख मीठा लगता है। और मुख क्लेदन, मुख चिपचिपा लगता है। तो कास के पेशेंट बहुत सारे आते हैं आयुर्वेद में। कास के पेशेंट बहुत सारे आते हैं। रादर मतलब इट इज बीन ऑब्जर्व दैट आयुर्वेद अराउंड 20% पेशेंट्स कम विथ वन सॉर्ट ऑफ कास और दी अदर। 20% पेशेंट अगर कास से आएंगे तो कास इज समथिंग विच यू शुड हैव वेरी नाइसली प्रिपेयर्ड बोथ फॉर एग्जाम्स एंड फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस। इवन इफ यू गो, क्योंकि क्या होता है कि आयुर्वेद ये समझा गया है कि सर्दी खांसी का शास्त्र, विच एक्चुअली इट इज नॉट। आयुर्वेद सर्दी खांसी का शास्त्र नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों को आयुर्वेद से रिलेशन सर्दी खांसी से लगता है। तो इसीलिए कांस सिखाते वक्त मेरे भी गले में थोड़ा सा शुकपूर्ण गला स्थिता हो गया, शायद अलग अलग आवाज निकाल रहा हूँ इसलिए। तो गले में क्या हो जाता है कि कहते हैं हम कफज काश में, हाँ, तो गले में सॉरी काश के पेशेंट में अलग अलग प्रकार के लक्षणों से, देखो आज की तारीख में क्षयज काश मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। उसका कारण यह है कि हम धातु क्षय के कंडीशन में रहते ही नहीं। प्रीवियसली वी यूज्ड टू थिंक अबाउट फूड सिक्योरिटी। ठीक है, सबको सब खाने को नहीं मिलता था, सबको कम खाने को मिलता था, नौकरियां नहीं थी, लोगों के पास पैसे कम थे, खाना उतना नहीं लाया जाता था, सस्ता था लेकिन फिर भी सबको खाने को नहीं मिलता था। नाउ वी लिव इन अ ओवर नरिश्ड सोसाइटी। देयर आर वेरी लेस पीपल इन दिस इंडिया अराउंड अस विच आर अंडर नरिश्ड। ऑफ कोर्स इफ यू गो टू द विलेजेस, अगर बहुत रिमोट गांव में जाओ, आदिवासी एरियाज में जाओ, तो then you will come to see this Kshayaj Kas also. But right now what we deal with is Vataj, Vittaj, Kafaj and Kshayaj Kas, Shataj Kas. ठीक है, तो we have just 10 minutes left. So what I'll do is I'll circulate the attendance link so that till I try to finish this chapter, you all can go and give attendance and come. आई होप ये थर्ड ईयर का ही है। अगर फर्स्ट ईयर का है तो मुझे बताना, क्योंकि आई विल चेंज इट, बिकॉज मैंने अभी अभी फर्स्ट ईयर का अटेंडेंस भी लिया था। फिर हम चलते हैं शतज कास्ट।
क्षतज काश मतलब कॉफ फ्रॉम एन पल्मोनरी वुंड। तो जब छाती में वुंड हो जाएगी तो क्या है, छाती और कंठ में वेदना हो जाएगी, तृष्णा हो जाएगी, श्वास आएगा, बिकॉज यू हैव अ वुंड विच इज कंटिन्यूअसली ऊजिंग, सो योर लंग कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड। तो श्वास आ जाता है, स्वरभेद कॉमन है सभी श्वास में। कपोत कूजनवत ध्वनि, अब कपोत कूजनवत ध्वनि क्यों आता है, जब वुंड आ जाता है तो व्हाट हैपेंस इज द लंग्स आर क्लोज्ड ऑर्गन्स। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उस वुंड के पार्ट से हवा बाहर निकलती है, जैसे पंक्चर टायर से निकलती है वैसे। तो ये इसीलिए गूं, गूं, गूं ऐसे आवाज आता है जब हम सांस लेते हैं। ये आवाज हमको बाहर से नहीं सुनाई देता। वी हैव टू यूटिलाइज, वी हैव टू पुट अ स्टेथोस्कोप फॉर लिसनिंग टू दिस साउंड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रक्त का कफ के साथ स्टीवन होता है। रक्त स्टीवन होता है, कफ के साथ रक्त भी निकल आता है। दैट इज बिकॉज दैट रक्त हैज बीन oozing out from the lungs। उसके बाद आता है क्षयज काश। क्षयज काश कैन बी कोरिलेटेड विद ट्यूबर, लूजली कोरिलेटेड विद ट्यूबरकुलर कॉफ। ट्यूबरकुलर कॉफ मतलब जो टीबी में होता है वो। तो ट्यूबरकुलर कॉफ में क्या होता है, हरित रक्त वर्णी कफ आ जाता है, उष्ण शीत अनुभूति होती है, मतलब कभी ज्यादा ठंडा लगता है कभी गर्म लगता है, और स्वरभेद होता है विच इज कॉमन। ज्वर आता है बिकॉज ही इज इन्फेक्टेड, और शोष हो जाता है बिकॉज उसके धातुओं में पोषण नहीं हो रहा। बलम तस्य ही विट बलम, जो भी प्रसाद प्रसाद भाग है वो सिर्फ मल के पोषण में चला जाता है, धातुओं के पोषण में कुछ नहीं आता। तो ये क्षयज काश के कारण है। अब हम देखते हैं कौन सा साध्य है और कौन सा असाध्य है। तो सिंपल है, वातज पित्तज कफज साध्य है, बाकी दोनों जो है वो याप्य है। याप्य मतलब जब तक ट्रीटमेंट दोगे तब तक ठीक रहेंगे, जैसे ट्रीटमेंट बंद कर ली बंद हो जाएगा, इसमें चालू हो जाएगा। इसमें एक और चीज ध्यान रखने जैसी ये है कि जैसे अ, श्वास में, तमक श्वास में 1 साल पहले वाला तमक श्वास साध्य बताया है, वैसे ही ये दोषज या क्षतज या क्षयज जो है, ये अगर इमीडिएटली उत्पन्न हुए और आप डॉक्टर के पास चले गए तो ये सब जो है काश भी साध्य है। लेकिन 1 साल के ऊपर हो जाएगा, क्षीण बलि पेशेंट को हो जाएगा, अपने सभी लक्षणों से आएगा, सभी कारणों से आएगा, तब वो जो डिसीज है दैट बिकम्स याप्य और असाध्य। तो ये हो गया साध्यासाध्यत्व। नाउ वी कम टू काश चिकित्सा। व्हाट वी डू इंस्टेड ऑफ काश चिकित्सा, हम आज, बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट दिस चैप्टर, सो हम आज यहीं रुक जाते हैं। वी विल टेक मैनुअल अटेंडेंस, हाउ मेनी पीपल आर देयर, 37, and for a change we will take actually attendance today, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा है ना। तो मैं यहाँ पर आपका जो भी नंबर हैं वो नंबर मैं पुकारूंगा, आपको प्रेजेंट बोलना है। थोड़ा अलग टाइप से लेंगे यार, क्योंकि मैंने देखा है कुछ कुछ लोग आके अटेंडेंस लगा के भाग जाते हैं। ओके, रोल नंबर 3, रोल नंबर 3 है रिया। रोल नंबर 3, यस सर। रोल नंबर 5, यस सर। रोल नंबर 6, सिक्स नहीं है, भाग गई। रितु रोल नंबर 8 है। विजय रोल नंबर 9 है। यस सर। 11 हार्दिक, हार्दिक हार्दिक सर रोल नंबर 2। 2 भी आ गई, वेरी गुड। सर रोल नंबर 8। 2 भी आ गई, 8 भी आ गया। सर रोल नंबर 7। कहाँ गए थे आप लोग जब मैंने आपका नाम बोला? 7 डाल दिया मैंने। सर 3।
3 है। चलो एनीवे आ गए बहुत सारे, सबको फ़ोन चले गए, अरे सर तो अटेंडेंस ले रहे हैं, आप आ जाओ जल्दी। एनीवे चलो, रोल नंबर 3, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 17, ये मैं प्रेजेंट के नंबर बता रहा हूँ। 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, रोल नंबर 2, रोल नंबर 8, रोल नंबर 7। इसके अलावा भी कोई प्रेजेंट है? क्योंकि यहाँ पर तो वो कितने लोग बता रहा है, यहाँ पर बता रहा है 47 लोग, यहाँ पर 38 लोग बता रहे हैं। तो कुछ कुछ लोग या तो डिस्कनेक्ट हो गए या तो भाग गए। एनीवे थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। आपका प्रिपरेटरी एग्जाम का जो ये है 30 मार्क्स एमसीक्यू, 10 क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट आंसर्स 2 मार्क, 10 क्वेश्चंस फॉर लॉन्ग आंसर्स 5 मार्क। उसमें आपको एक एक दो दो ये भी दिए जाएंगे, ऑप्शंस भी दिए जाएंगे, एमसीक्यू में कोई ऑप्शन नहीं होंगे। पासिंग मार्क्स आर 50 मार्क्स और एमसीक्यू के लिए 30 मिनट दिए जाएंगे और 2.5 घंटे का पेपर होगा। पेपर विल बी प्रॉक्टर्ड अटेंडेंस, जैसे लास्ट टाइम हुआ था वैसे ही प्रॉक्टर्ड अटेंडेंस में पेपर होगा। सो स्टार्ट स्टडिंग प्रिपरेटरी एग्जाम्स। मेरे पास जितना भी मटेरियल है आई विल ट्राई टू पोस्ट टुडे बाय इवनिंग ऑन, आई डोंट नो हाउ मच थिंग्स आई हैव, क्योंकि मेरी एक आदत बुरी है, मैं अलग अलग पेन ड्राइव में चीज़ें रखता हूँ, तो पेन ड्राइव कहाँ कहाँ गए हैं पता नहीं। लेकिन मेरे लैपटॉप में जितनी भी चीज़ें हैं, व्हाट आई विल डू इज आई विल अपलोड ऑल दोज थिंग्स इनटू योर कंटेंट फोल्डर सो दैट यू हैव समथिंग फॉर रिविजन इफ रिक्वायर्ड। अगर छुट्टियां दी गई बीच में प्रिपरेटरी लीव के लिए तो देयर विल बी नो लेक्चर्स, अदरवाइज आफ्टर class is completed आई विल पुट अप कंटेंट फोल्डर में सेमिनार में मैंने ये डाल देना है, टॉपिक्स डाल देने हैं, और 3-3, 4-4 लोगों ने जैसे अभी मैंने ये किया है वैसे एक एक चिकित्सा स्थान के अध्याय को लेके उनको नोट निकालना है 1 से 1.5 पेज में, 1 से 1.5 पेज में। अभी और एक क्लास का लेक्चर बाकी है तो उतना कोई टेंशन नहीं है, बट 1 से 1.5 पेज में एवरी 3 और 4 स्टूडेंट्स शुड टेक आउट, दीज विल हेल्प यू इन द एग्जाम, आप ही को काम आएगा। तो अगर मैंने 3 चैप्टर के निकाल लिए हैं तो आप अगर 1 चैप्टर के निकाल लोगे तो आप लोगों के पास 4 चैप्टर के हो जाएंगे। तो दिस विल हेल्प यू ऑल इन एग्जाम फॉर, और ध्यान रखिए कि क्लिनिकली सोचिए ये नोट्स निकालते वक्त, और ज़्यादा मतलब A to Z बुक का लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है वही लिखना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर एंड हैव अ वेरी नाइस डे। मीट यू नेक्स्ट टाइम।